हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो टैन बोलता है कि जो सिटी है ये फूशांग डिवाइन ट्री के ट्रंक के पास में है। जो क्लाउड है यहाँ पे डार्क है, क्या यहाँ पे होगा प्रिजन आइलैंड? तो एपिसोड नंबर 462 की स्टार्टिंग होती है। वो सोच रहा होता है मेरे को पहले नियरेस्ट सिटी में पहुंचना पड़ेगा और वहां पे एक प्लेस फाइंड करना पड़ेगा छुपने के लिए। वैसे जा रहा होता है, एक टेलीपोर्टेशन गेट से एंटर करता है और सोच रहा होता है ये जो सिटी है सबसे पास में होगी प्रिजन आइलैंड के। मेरे को पहले चांस फाइंड करना पड़ेगा रात को एंटर करने के लिए। वो ऐसे मूव कर रहा होता है। वो सोच रहा है तो मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, वरना जो क्लोक है तो ये फैंटम फेदर वेल की प्रॉपर्टी से मॉडिफाई की गई है, पर ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब परफेक्ट नहीं है। तो चलो ये सही है, ग्रेट परफेक्शन टू गॉड के साथ फाइट करनी हो तो वो पहुंच जाता है ऊपर और नीचे देख रहा होता है, वहां पे प्रिजनर्स को ले जाया जा रहा होता है। वो सोच रहा था ये पक्के प्रिजन आइलैंड होगा, ये सही होगा अगर मैं इस पूरे लेआउट को अपने दिमाग में रख लूं। अगर ये डिटरमाइन हो जाए कि सेंट्स आयो यहाँ पे बंद है तो जो प्लान है फ्यूचर का वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वो ऐसे विंडो से नीचे देख रहा होता है, वहाँ पे कुछ मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, वहाँ पे 2 मार्शल आर्टिस्ट होते हैं शायद, ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड। वो टाइमिंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे 5 प्रिजन हैं पूरी सिटी में, पर ये जो प्रिजन है ये सबसे ज्यादा छुपी हुई है। जो गार्ड्स यहाँ पे वो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिजनर्स यहीं पे होंगे। क्या मैं और ज्यादा पास जाऊं चेक करने के लिए? तभी कोई बोलता है कि कौन है वहाँ पे। वो टाइमिंग सोच रहे थे नहीं मेरे को फाइंड कर लिया गया। वो भाग रहा होता है नीचे की तरफ। सोच रहा होता है मुझे पता नहीं कि जो प्रिजन आइलैंड की कमेंडमेंट स्लेट के रूल्स क्या है, पर ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा अगर मैं ऐसे ही कोई गलत मूव लूंगा यहाँ पे। तो अभी के लिए तो मैं शायद बाहर होऊंगा स्लेट की रेंज से। वो अपने फ्लोलेस साउथ डिपर वेल किसी मूवमेंट टेक्निक को यूज करता है, वहां से भाग जाता है। वो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड ऊपर पहुंच जाता है और नीचे देख रहा होता है। बोलता है यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्या मेरी परसेप्शन गलत थी, मैंने गलत समझा? वो टाइमिंग ऐसे मतलब कहीं पे होता है दीवार के पास और वहां पे अपनी स्वॉर्ड को गड़ा लेता है। वो सोच रहा था नहीं मतलब यहाँ पे अब कोई डेंजर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मेरे को फाइंड नहीं किया गया है, मेरे पास 2 मंथ से कम टाइम है, मेरे को फोकस करना पड़ेगा और ज्यादा कमेंडमेंट स्लेट को खाने के लिए। फिर हमें उस गोड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वेल उस वर्ल्ड का। वेल वही गोड जो सीनियर ब्रदर ने दिया उसको, लूनियन को। वहाँ पे एक डायनासोर होता है, लूनियन उस डायनासोर के पास जाता है। वो सोच रहा होता है कि एल्डेस्ट मास्टर अंकल की गोड तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो फॉरेस्ट है ये तो हर तरह के क्रिएचर से फील्ड है, मैंने जो कभी नहीं देखे। तभी कोई चिल्लाता है, मतलब उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है किसी की। वो सोच रहे थे कैसी आवाज थी। वहां पे हमें एक लड़की दिखाई देती है जहाँ पे डायनासोर आ रहे होते हैं उसके पास। वो लड़की सोच रही होती है, लूनियन सोच रहे होते हैं तो कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग है कि यहाँ पे और भी ज्यादा लोग हैं इस फॉरेस्ट में। वो लड़की सोच रही होती है कि मेरे को भागना नहीं चाहिए। वो लड़की सोच रही होती है कि मेरे को भाग नहीं जाना चाहिए था, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इस जूरा फॉरेस्ट से अकेले भाग जाऊँ, मैं क्या करूँ? वो जो डायनासोर होता है उसको अटैक करने लगा होता है। वो लड़की सोच रही होती है क्या मैं यहाँ पे मरने लगी हूँ? तभी एक स्पेयर आता है उड़ के और उस डायनासोर को लगता है जोर से। मतलब वो लड़की हैरानी से देख रही होती है। लूनियन बोलते क्या तुम ठीक हो? वो लड़की बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए। लूनियन ब्लश कर, वेल गाइस लव एट फर्स्ट साइट। लूनियन सोच रहे थे यहाँ पे चल क्या रहा है, ऐसे क्यों लग रहा है मेरा कि मतलब मेरा हार्ट बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से धक धक कर रहा है, पहली बारी प्यार हो गया। वो डायनासोर आ रहा होता आगे तरफ। वो लड़की बोलती ध्यान से। लूनियन बोलता है मतलब वो ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को यूज करता है और ऐसे ही उसे खत्म कर देता है डायनासोर को। लड़की सोच रही थी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये यंग मैन, किस तरह की स्ट्रेंथ है ये? इस तरह का यंग मैन भी था हमारे डिवाइन कंट्री में कोई। लूनियन बोलता है ये अब सब कुछ ठीक होगा, तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो इस प्लेस में? लड़की बोलती मैं प्रिंसेस हूँ वेस्ट नाइट डिवाइन कंट्री की। मेरे फादर उन्होंने मेरी स्ट्रेंथ को कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया, तो मैं इसलिए बाहर जाना चाहती हूँ और अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना चाहती हूँ खुद ब खुद ही। मैं ये सोच रही थी कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ जूरा फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, पर मैं कुछ ज्यादा घमंडी थी। लूनियन बोलता अच्छा ऐसी बात है। वो फिर नोटिस करता है उसको लगी होती है। लूनियन बोलता है कि तुम तो इंजर हो, तुम मूव नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें घर क्यों नहीं लेके जाता हूँ? वेल प्यार का चक्कर बाबू भैया। प्रिंसेस बोलती है कि वो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ऐसे ही ट्रबल कोज कर रही हूँ, एक तरह से प्रॉब्लम दे रही हूँ, पर तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेंबर हो वेस्ट नाइट डिवाइन कंट्री के? लूनियन बोलते मैं लूनियन हूँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ, पर मैं यहाँ पे आ सकता हूँ ऐसे ही। उसने वो गोद में उठाई होती है। वो बोलते कि किस डायरेक्शन में तुम्हारी डिवाइन कंट्री? वो लड़की बोलती कि वेस्ट में, यहाँ से। वह लाल ही हुआ पड़ा ये। वो सोच रहे थे मेरा दिल इतने ज्यादा फास्ट तरीके से क्यों धड़क रहा है? वैसे जल्दी जल्दी मूव करता है, फिर वो गोड के बाहर आ जाता है। निंग बोलती न्यान ऐसे कि तुम गोड के अंदर खेलते रह रहे हो, तुम बच्चे नहीं हो अभी, कल्टिवेट करा करो ज्यादा। तुम्हारे जो फादर है वो ऑलरेडी टॉप में पहुंच गए क्योंकि इंसेक्ट के, जब वो तुम्हारी एज के थे। न्यानर बोलते कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने कल्टीवेट नहीं किया गोड के अंदर? मैं ऑलरेडी वर्ल्ड ट्रिब्यूलेशन रैलम में पहुंच गया हूँ, फादर डिवाइन कोर रैलम में नहीं थे इस एज में। निंग बोलती कि तुम्हारे पास इतना अच्छा एनवायरनमेंट है हमने जो प्रोवाइड किया हुआ है ताकि तुम हार्ड वर्क कर पाओ। अगर तुम्हारे फादर के पास रिसोर्सेज होते तो वो डिवाइन सी रैलम में पहुंच जाता इस टाइम पे। न्यानर बोलता है हाँ ठीक है मुझे पता है, मैं बहुत ज्यादा कल्टीवेट कर रहा हूँ आजकल, पर मैं एक ब्यूटीफुल गर्ल के सामने पहुंच गया। उस मतलब गोड के अंदर एक ब्यूटीफुल लड़की थी, मैंने वो देखी। निंग बोलती है अच्छा। नैनर बोलता है और किसी रीजन के लिए जो मेरा दिल है वो कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से बीट करता है जब मैं उसे देखता हूँ। निंग बोलती अच्छा क्या मेरा नैनर प्यार में है? नैनर बोलते मदर क्या 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 बात कर रहे तुम? निंग उसके सर के ऊपर हाथ रख देती है और बोलती है हाँ तुम अब यंग नहीं रहे हो, तुम हमेशा इमॉर्टल मेंशन में थे, तुमने किसी भी फ्रेंड को नहीं मिले अपनी एज के बारे में, तो ये मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। तब उसके 2 सीनियर ब्रदर वहां पे आ जाते हैं। जो सीनियर ब्रदर होता है वो बोलते तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, क्या हुआ मुझे बताओ। नैनर बोलते मैं नहीं बताऊंगा। वो फिर दूसरी तरफ देखते जो एल्डर ब्रदर होता है कुछ कर रहा होता है। नैनर बोलता है
क्या तुम गाइस फिशिंग ही करते रह रहे हो क्या? ये यहाँ पे क्यों बांधी हुई है फिशिंग रोप? दूसरा ब्रदर बोलता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा तुम्हें। एल्डेस्ट ब्रदर बोलता है कि तुम कितने ज्यादा ओल्ड हो कि तुम एक टीनेजर के साथ फाइट कर रहे हो। चलो चलते यहाँ से, हमारे पास टाइम नहीं है। वो जा रहे थे वहां से। न्यानत बोलता है कि ये मिस्ट्री क्या चल रही है यहाँ पे, चलो भूल जाता हूँ और कल्टीवेट करता हूँ, मैं डैड को पूछूंगा बाद में। फिर मैं 2 मंथ बाद का सीन दिखाता है ट्रांजिट टावर का, होटल की वहां पे होता है। वो सोच रहा होता है ये फाइनली टाइम है, मैं पहला स्टेप ले लूं डोंगफांग क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड में। एक मार्शल आर्टिस्ट वहां पे होता है, वो बोलता है कि मैंने सुना कि जो सीक्रेट ट्रेजर जो था टाइम सी फॉरबिडन लैंड का, वो एक मिडिल रैंक ट्रू गॉड ने ले लिया। दूसरा बोलता है कि वो कोई भी मिडिल रैंक ट्रू गॉड नहीं था, वो लूजायो का सन था और वो सेंट एम्परर से बच के भाग गया। उसके बारे में हमने 2 मंथ से कोई न्यूज नहीं सुनी है। वो टेन बोलते लूजांग की आइडेंटिटी एक्चुअली में पता लग गई। जैसे यू टाई बाई का प्लान था वो तो थोटल स्पिरिट माउंटेन में होना चाहिए था, पर अब प्लान शायद चेंज होगा। अगर डोंगफांग चुनचुन उसे पकड़ नहीं पाया है तो वो ठीक होगा अभी के लिए, और अगर उसने अपनी साइड में गलती कर दी है तो मेरे को अपने प्लान्स को ज्यादा फास्ट तरीके से करना पड़ेगा और डोंगफांग क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड में जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। तभी हमें सबसेंट दिखाई देता है डोंगफांग क्लैन का जून। वो बोलता है मैं डोंगफांग जून हूँ, एग्जामिनर हूंगा मैं इस ट्रायल का। जो सेंट एम्परर है वो ज्यादा भी खुश नहीं है जो रिजल्ट फ्लोटिंग आइलैंड की परफॉर्मेंस में आए हैं इस बार टाइम सी फॉरबिडन लैंड में। जो सेंट एम्परर ने डिसाइड किया कि सिर्फ टोटल 50 मार्शल आर्टिस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा ट्रायल से और सिर्फ एक आउटसाइडर एक्सेप्ट होगा। ये सुनकर सभी हैरान होकर बोलते क्या क्या ये क्या है? एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो लोग गए थे टाइम सी फॉरबिडन लैंड में वो सक्सीड नहीं कर पाए, इससे हमें कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब इससे हमें क्यों ही घसीट रहे हैं इस मैटर में, और सिर्फ 50 प्लेसेस। दूसरा बोलता है हाँ और सिर्फ एक ही आउटसाइडर अलाउडेड है, ये तो बहुत ज्यादा कम चांस है हमारे लिए। वो टेन बोलता है जो सिचुएशन है वो जरा भी सही नहीं है, पर मैं डिसाइड किया अपने प्लान को स्पीड अप करने के लिए तो मेरे को सिर्फ ऑब्स्टेकल्स को फेस ही करना पड़ेगा, और जो मेरा ओरिजिनल गोल था वो यही था कि मैं फर्स्ट प्लेस को ऑब्टेन करूं। वो टेन बोलता है तुम्हें चिंता नहीं करनी है, अगर रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा टफ क्यों ना हो मैं अपना बेस्ट करूंगा, मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल करूंगा, तुम बाहर वेट करो। वो लड़की बोलती है यंग मास्टर मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। वो टेन बोलते है ट्रायल को ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तुम अभी प्रिपेयर नहीं हो, क्या तुम श्योर हो तुम पार्टिसिपेट करना चाहती हो? वो ब्लश करके बोलती है हाँ मैं फ्लोटिंग आइलैंड में जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, वरना जब तुम चले जाओगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। ऐसे तो मुझे कल्टीवेशन पसंद नहीं थी पहले, और जो मेरी कल्टीवेशन बेस था वो इतना भी हाई नहीं था, पर जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैं डे और नाइट कल्टीवेट ही कर रही हूँ, ये मेरे को और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। 2 मंथ के टाइम में जब तुम स्लेट्स को फाइंड कर रहे थे मैं हार्ड वर्क ही कर रही थी, मैं ये होप करती हूँ कि मैं तुम्हें ड्रैग नहीं करूंगी फ्यूचर में। और टेनमिंग स्माइल करता है और बोलता है ठीक है साथ में बेस्ट करते हैं अपना। फिर ऐसे सब्सेंट बोलता है कि जो ट्राई करना चाहते हैं, ट्रायल को लेना चाहते हैं, वो मेरे को टावर के अंदर फॉलो करो। वो अंदर घुस जाते हैं। वो टेन में आगे तब देख रहा होता है। सब्सेंट बोलते हैं कि ट्रांजिट टावर इसमें 50 फ्लोर्स हैं, हर एक में इल्यूजन्स हैं जो कि तुम्हें टेस्ट करेंगे। जो फर्स्ट 20 फ्लोर्स हैं वो तुम्हारे लॉज को टेस्ट करेगा, और जो टॉप के 30 फ्लोर्स हैं वो तुम्हारी टेक्निक्स और डिवाइन डाउ की कॉम्प्रिहेंशन को चेक करेगा। तुम सभी एक रूम को चूज करो, अगर तुम टेस्ट को पास कर लोगे तो जो नेक्स्ट रूम होगा उसका डोर तुम्हारे सामने आ जाएगा। हर 10 फ्लोर में तुम्हारे पास एक इंसेंस स्टिक का टाइम होगा, वेल पता नहीं कितना मिनट का टाइम होता है। अगर तुम एक फ्लोर में फेल हो जाओगे तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट ही होगा, वो जो फाइनल रैंकिंग होगी वो नंबर ऑफ फ्लोर से डिटरमाइन होगी कि तुमने कितने ज्यादा पास किए और कितना टाइम था तुम्हारा क्लियर करने के लिए। अब ट्रायल को हम स्टार्ट करते हैं। बाकी सब बोलते हैं ठीक है। वो लड़की जाते हुए बोल रही होती कि यंग मास्टर मैं एक रूम को फाइंड करने लगी हूँ तो मैं भी गुड लक। होटैन बोलते ठीक है। वो भी एक रूम में आ जाता है। सोच रहा था जो एग्जामिनर है उसने बोला कि जो ट्रांजिट टावर के ट्रायल है वो इल्यूजन से भरे हुए हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किस चीज को एनकाउंटर करूंगा। बाकी की तरफ देख रहा था तभी आगे एक वोल्फ आ जाता है। वो टैन बोलते हैं ये तो एक डीमन वोल्फ है थॉरटल स्पिरिट माउंटेन का। डीमन वोल्फ जो होते हैं वो विंडलो में अच्छे होते हैं। इसकी स्ट्रेंथ एक मिडिल रैंक ट्रू गॉड के पास में होती है, तो ये डिफिकल्ट ओपोनेंट है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा जल्दी यहाँ पे आ जाएगा, पर ये पहली बार नहीं है मेरा कि मैं डीमन वोल्फ के साथ डील कर रहा हूँ। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट से बाहर पड़ जाता है। फिर हमें 10th फ्लोर के रेस्टिंग रूम का सीन दिखाया था। वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा टेरिबल है, मैं तो एक फ्लेमिंग बर्ड से फाइट कर रहा था जो कि वर्लपुल फॉरेस्ट का था, वो ऑलमोस्ट मेरे को खाई गई। दूसरा बोलता है कैसी चीज आई थी, मैंने तो सिर्फ ऑर्डिनरी बीस्ट से फाइट की। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये ऐसा नहीं होता कि मतलब सभी का टेस्ट डिफरेंट होता है ना, क्या कोई पैटर्न है इसमें? दूसरा बोलता है किसे बता, वो टेन में गया वहाँ देख रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है नहीं मैं दोबारा हार गया। फिर हमें 20th फ्लोर के रेस्टिंग रूम का सीन दिखाया था। वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है फियर नहीं है, हर जो भी मतलब एलिमिनेट हुए फर्स्ट 20 फ्लोर से वो आउटसाइडर्स हैं। जो टेस्ट है वो डिफरेंट आउटसाइडर्स के लिए और क्लैन मेंबर्स के लिए। दूसरा बोलते है मैंने सुना है कि जो क्लैन मेंबर्स हैं उन्होंने जरा भी बीस्ट को इनकाउंटर नहीं किया जो कि फॉरबिडन लैंड से, उन्हें सिर्फ नॉर्मल से बीस्ट ही मिले। दूसरा बोलता है अगर चीजें ऐसे जाएंगी तो सिर्फ ऐसे ही होगा कि आउटसाइडर्स सफर करेंगे, तो हम ट्रायल को ना ही लें, ये अच्छा होगा। सबसेंट बोलता है अच्छा
जो ट्रायल है वो ओरिजिनल डोंगफांग क्लैन के लिए सेट किया गया है। आउटसाइडर सिर्फ मेरिट के ऊपर ही लाए जाते हैं अंदर, तो ऑफ कोर्स हम चेंज करेंगे क्राइटेरिया को। कौन सोच रहे हैं अनफेयर है? तुम्हें पावरफुल होना पड़ेगा अगर तुम एंटर करना चाहते तो। वो टाइमिंग सोच रहा होता है कि सिर्फ एक ही आउटसाइडर को चूज करेंगे। अगर आउटसाइडर के पास सेम टेस्ट होगा क्लैन की तरह तो कंपटीशन तो फिर भी आउटसाइडर्स के बीच में होगा, तो कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। फिर हमें टियानजी टावर के 21st फ्लोर का सीन दिखाया था, वहां पे एक पपेट होता है। वो टाइमिंग सोच रहा होता है एक मिडिल रैंक टू गोड का पपेट। ऐसा लग रहा है कि जो इल्यूजन कल्टीवेशन है वो ओपोनेंट से डिटरमाइन होती है। वो पपेट आगे की तरफ जा रहा होता है हो टाइमिंग की तरफ अटैक करने के लिए। हो टाइमिंग सोच रहा होता है ये तो डोंगफांग क्लैन की शैडो स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि उसकी स्पीड के लिए जानी जाती है, तो ये ऑलरेडी हमारी टेक्निक को टेस्ट करने लग पड़ा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डोंगफांग क्लैन जो है वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को पपेट में डाल देगा और अचीव कर लेगा एक कल्टीवेशन के पर्पस को, मतलब जान जाएगा कि कैसा हमारे कल्टीवेशन बेस अगर हम फाइट करेंगे। तो मैं ये गैस कर सकता हूँ कि जो फ्यूचर टेस्ट होंगे वो ये होंगे जिसमें जो शैडो स्वॉर्ड टेक्निक है उसकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। चल देखता हूँ मैं हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं। और टाइमिंग जल्दी से मूव करता है और पपेट को कट कर देता है। वो सोच रहा था जो शैडो स्वॉर्ड टेक्निक है वो फाइट है, पर ये इतनी ज्यादा अमेजिंग नहीं, इसमें कुछ ज्यादा गलतियां हैं। ये पिरामिडल फिर हमें ऐसे टियानजी टावर के 25th फ्लोर का सीन दिखाया था। वो पपेट मार रहा होता है, वो टाइमिंग की तरफ अटैक कर रहा होता है और टाइमिंग अपने चीयू पिरामिडल बिगनिंग स्वॉर्ड पॉइंट टेक्निक को यूज करता है और उस पपेट को खत्म कर देता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 462 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा।